हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें हिंदी की बेस्ट सेलर बुक्स की, तो एक तो बुक है यूपीएससी वाला लव कलेक्टर साहिबा, जिसको लिखा है कैलाश मांजू बिश्नोई जी ने। इसके अलावा दूसरी पुस्तक है यार पापा, जिसको लिखा है दिव्य प्रकाश दुबे जी ने। तीसरी पुस्तक है तुम्हारी औकात क्या है, जिसको लिखा है पीयूष मिश्र जी ने। फिर एक पुस्तक है अंतिमा, जिसको लिखा है मानव कौल जी ने। लप्पू झन्ना पुस्तक है, जिसको लिखा है अशोक पांडे जी ने। आकू बाकू पुस्तक है, जिसको भी लिखा है दिव्य प्रकाश दुबे जी ने। इब्ने बतूती पुस्तक है, जिसको लिखा है दिव्य प्रकाश दुबे जी ने। और यार जादूगर पुस्तक है, जिसको लिखा है नीलोत्पल मणाल जी ने। तितली पुस्तक है, जिसको लिखा है मानव कौल जी ने। और बेहया पुस्तक है, जिसको लिखा है विनीता अस्थाना जी ने। तो मैंने पढ़ी है बुक यार पापा, जो कि बहुत ही अच्छी बुक है। मणिरत्नम की फिल्म पोन्नियन सेल्वन के संवाद लिख चुके हैं दिव्य प्रकाश दुबे जी की। ये 7वीं पुस्तक है यार पापा। वो बहुत अच्छे बुक राइटर हैं। और इस बुक की अगर स्टोरी की अगर हम बात करें, तो इसमें उन्होंने एक सफल वकील के अर्थ से फर्श पर आने व अंतर्द्वंद को चित्रित किया है। ये जो बुक है दिव्य प्रकाश दुबे जी की यार पापा, एक भावपूर्ण और प्रेरणादायक पुस्तक है, जो पिता पुत्र के रिश्ते को दर्शाती है। इस पुस्तक का मुख्य विषय है, पुस्तक में पिता पुत्र के रिश्ते को दर्शाया गया है, जिसमें पुत्र अपने पिता के साथ अपने जीवन के अनुभवों को साझा करता है। इस बुक में पुत्र है, जो कि पुस्तक का मुख्य पात्र है, जो अपने पिता के साथ अपने जीवन के अनुभवों को साझा करता है। और पिता जो उस पुत्र के पिता हैं, जो अपने बेटे के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। पिता पुत्र का रिश्ता बहुत ही खास होता है। जीवन के मूल्यों को समझना और उनका पालन करना बहुत जरूरी है। आत्म मूल्यांकन करना और खुद को बदलने की कोशिश करना बहुत जरूरी है। ये इस बुक के कुछ मुख्य संदेश हैं। ये एक भावपूर्ण और प्रेरणादायक कहानी है। सरल और स्पष्ट भाषा है। जीवन के मूल्यों को समझने के लिए उपयोगी है। यार पापा पुस्तक अपने कई पाठकों को प्रभावित करती है और उन्हें अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित करती है। यार पापा पुस्तक की अगर हम बात करें, तो उसका एक छोटा सा अंश है, जिसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। पापा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। यानी कि बेटा अपने पिता से कहता है, पापा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। उसका पिता उसे उत्तर देता है, हाँ बेटा पूछो। बेटा कहता है, तुम्हारे लिए मेरी क्या महत्ता है। उसके पिता उसे जवाब देते हैं, तुम मेरे लिए सब कुछ हो बेटा। तुम मेरी जिंदगी का मकसद हो। फिर बेटा कहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं समझ पाया पापा। उसका पिता उससे पूछता है, क्यों नहीं समझ पाया बेटा। तो उसका बेटा जवाब देता है, क्योंकि तुम हमेशा मुझे सही रास्ते पर चलने के लिए कहते हो, लेकिन तुम खुद उस रास्ते पर नहीं चलते हो। तो उसका पिता उससे फिर से कहता है, तुम बात तो सही कह रहे हो बेटा, मैं खुद को बदलने की कोशिश करूंगा। उसका बेटा कहता है, पापा, मैं तुमसे एक वादा चाहता हूं। तो उसका पिता जो होता है, वो अपने बेटे से कहता है, कैसा वादा बेटा, तुम मुझसे क्या वादा चाहते हो। तो बेटा कहता है, तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे, चाहे मैं कुछ भी करूं। तो उसका पिता कहता है, मैं तुमसे वादा करता हूं बेटा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। किसी भी कीमत पर मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम अपने जीवन में सही करो या गलत करो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ये इस पुस्तक का एक छोटा सा अंश था, जो कि इसके मुख्य विषयों को दर्शाता है, जैसे कि
पिता पुत्र का रिश्ता, जीवन के मूल्य और सेल्फ इवोल्यूशन यानी कि आत्म मूल्यांकन के बारे में दर्शाता है। ये एक ऐसी पुस्तक है जो जीवन के मूल्यों को समझना और उनका पालन करना सिखाती है, पिता पुत्र के खास रिश्ते के बारे में बताती है और अपने सेल्फ इवोल्यूशन के बारे में बताती है। तो फ्रेंड्स, फिर लेकर आऊंगी मैं अगले वीडियो में किसी और पुस्तक से जुड़ी हुई कुछ थोड़ी सी जानकारी, और इसी तरह से देखते रहे मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।